क्या आपने कभी देखा है कि त्रिलोकी के स्वामी किसी के लिए दासी बन गए? भीष्म पितामह जब सेनापति बने तो वे रोजाना 10,000 महारथियों को मारते थे, लेकिन जब एक भी पांडव को खरोंच नहीं आई तो दुर्योधन जल गया और उनके शिविर में जाकर रोज झगड़ा करने लगा। दुर्योधन की बातों से क्षुब्ध होकर भीष्म पितामह ने 5 बाण निकालकर रख दिए और कहा कि कल यदि मैं जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। जब ये खबर फैली तो द्रौपदी घबरा गई। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने स्वयं दासी के वस्त्र पहने और द्रौपदी से कहा कि आगे आगे चलो। द्रौपदी ने शिविर में जाकर पितामह को प्रणाम किया। संध्या का समय था। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया और कहा कि एक तरफ आप मेरा सौभाग्य उजाड़ने यानी पांडवों को मारने का प्रण कर रहे हैं और दूसरी तरफ सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं किस भीष्म को सत्य मानूं? भीष्म पितामह समझ गए कि ये चतुराई सिर्फ गोविंद की ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बनकर आया है, उसका सौभाग्य कौन उजाड़ सकता है? भगवान से कहा कि आपने मेरा प्रण तो तोड़ दिया, लेकिन अब मैं आपका प्रण यानी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। उन्होंने स्वयं उपाय बताया कि कल युद्ध में मेरे सामने शिखंडी को खड़ा कर देना, क्योंकि मैं स्त्री पर बाण नहीं चलाता। अंत में महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान ने पांडवों को जगाकर पूछा कि तुम चैन से कैसे सो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जिसका रक्षक आप हैं वो चैन से ही सोएगा, व्यवस्था आप खुद करो। दुनिया चिंता करती है और भक्त चैन से सोता है, क्योंकि उसे पता है उसकी चिंता करने वाला स्वयं कन्हा बैठा है। क्या आपको भी अपने कन्हा पर इतना ही विश्वास है? तो लिखिए जय श्री कृष्ण।